नमस्कार। मैं हूं आचार्य शशिकांत दुबे, श्री नरसिंह कृपाधाम, किद्दूवाला, रायपुर, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड। मित्रों, जय परशुराम, जय चाणक्य। चाणक्य विकास मोर्चा के पेज पर आज लाइव जुड़ा हूं मैं आप लोगों के साथ कुछ विशेष बातों को लेकर के संवाद करने के लिए। जुड़िए। अभी लोग जुड़ नहीं रहे हैं। 2 बजे का समय दिया गया था लोगों को, 2:01 हो गए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, जीवन में समय की गरिमा, समय की मर्यादा को देखते हुए जो चलता है वही सफल होता है। इसलिए हमने जो समय दिया था आप लोगों के साथ जुड़ने का, उससे 1 मिनट पहले ही मैं आप लोगों से जुड़ चुका हूँ। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। हरिः ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्राह्मण वीरों, जुड़ जाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने विचारों को रखिए कमेंट बॉक्स में जा कर के। एक एक करके सबसे चर्चा करूंगा मैं। ये जो चाणक्य विकास मोर्चा, परम श्रद्धेय आदरणीय प्रातः स्मरणीय विप्र कुलभूषण माननीय श्री ब्रजेश मिश्र उर्वार जी के माध्यम से यह चाणक्य विकास मोर्चा संचालित हो रहा है और राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। मित्रों, इस बात के लिए मैं आदरणीय मिश्रा जी को बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। एक धर्म गुरु होने के नाते मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ब्राह्मण वीरों को सामर्थ्य प्रदान करें जो अपने समाज के उन्नयन हेतु, समाज के उत्थान हेतु आवाज उठाएं और अपने समाज के असहाय निर्बल बंधुओं के लिए एक ऐसा मोर्चा इन्होंने खड़ा किया है कि हर कदम कदम पर ब्राह्मणों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्राह्मणों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय ब्रजेश मिश्रा उर्वार जी, उनके साथ में आदरणीय माधव झा जी, श्री आनंद मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, ब्रजेश शुक्ला जी, विष्णुदत्त पाठक जी, हरि जी पांडे जी, चंद्र प्रकाश तिवारी इत्यादि इत्यादि सभी ब्राह्मण वीरों ने समाज के उन्नयन हेतु, समाज के उत्थान हेतु जो योगदान दिया है वह काबिले तारीफ है। मित्रों, जिन जिन का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं या स्मृति पटल पर अभी नाम नहीं है,
उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे ही समाज को जगाने का कार्य आप लोग करते रहिए। बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। मित्रों, यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को पुनः अपनी प्राचीन शक्तियों का स्मरण करना होगा और पुनः जागने की आवश्यकता है। मित्रों, जग जाइए। मैं देवभूमि उत्तराखंड से इस अभियान में पूर्ण मनोयोग से सहयोग देने के लिए कटिबद्ध हूं और आप सबके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। आदरणीय ब्रजेश मिश्र उर्वार जी के द्वारा यह जो काबिले तारीफ कार्य किया जा रहा है, इसमें सभी ब्राह्मण बंधु, चाहे वह ब्राह्मण सात समंदर पार बसा हो, चाहे वह ब्राह्मण कहीं का भी हो, चाहे वह द्रविड़ ब्राह्मण हो, चाहे वह कानकुब्ज ब्राह्मण हो, चाहे सरयू पारीण हो, चाहे गौड़ हो, चाहे मैथिल ब्राह्मण हो, चाहे गढ़वाल क्षेत्र के ब्राह्मण हो, और चाहे वो पश्चिमी भारत के सारस्वत सनाढ़ इत्यादि ब्राह्मण हो, चाहे दक्षिण के ब्राह्मण हो, सभी ब्राह्मण बंधु एक हैं। एक हो जाइए मित्रों। कहा गया है, एक बड़ी गजब की बात बताऊं, मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। अभी तो जुड़ा हूं, शेयर करिए इसे और अपने अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। उन विचारों को हम जोरदार तरीके से शासन प्रशासन के सामने रखेंगे। आप लोगों के उद्गारों को पहुंचाने का हम आप कार्य करेंगे। बड़ी ही दिव्य बात है। मैं बता दूं आप लोगों को, जुड़िए। अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं मित्रों। शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। जुड़िए जुड़िए मित्रों, तब वक्तव्य प्रारंभ करता हूं और लोग जुड़ते रहिए। और लोग जुड़िए, शेयर करिए। वर्तमान में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश द्विवेदी जी, आनंद मिश्र, राजकुमार पाठक जी, नीरज द्विवेदी जी, कुमार जयकांत जी, चंद प्रकाश तिवारी जी, फूल बाबू टेक्टरिया जी। मुख्य रूप से मैं कह रहा हूं, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम के वजह से कुछ मेरी आवाज़ आप लोगों तक बीच में नहीं पहुंची होगी, तो विशेष रूप से मैं एक बात आप लोगों को बता दूं। संघे शक्ति कलयुगे। मित्रों, इस समय ब्राह्मण लोगों के ऊपर
कातिलाना हमले किए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। ब्राह्मण संगठित नहीं है। ब्राह्मणों को संगठित होने की परम आवश्यकता है मित्रों। जब तक सवर्ण समुदाय, सवर्ण समाज संगठित नहीं होगा, तब तक ऐसे ही सवर्ण समाज के प्रति लोग घिनौना कृत्य करते रहेंगे और सवर्ण समुदाय का ह्रास होता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष दो बात रखना चाहूँगा मित्रवर। एक तो यह बताना चाहूँगा मैं कि आपसी मतभेद को भुला करके, आपसी रंजिश को भुला करके आप लोग एकजुट हो जाइए। एकजुट हो करके ऐसे ऐसे अपने ब्राह्मण बंधुओं की मदद करिए कि जो निर्बल हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं आर्थिक तंगी के कारण, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है। यथासंभव सहयोग करके उनको पढ़ाइए। कोई न कोई ऐसा मेधावी छात्र होगा उनमें से कि जो कि आने वाले भविष्य में कोई IAS, कोई PCS बन सकता है। कोई किरण बेदी और कोई बछेंद्री पाल और कोई सुचेता कृपलानी की भूमिका में हमारे आपके यहाँ की कन्याएं नाम रोशन कर सकती हैं। कोई कल्पना चावला बन सकती है। इसी प्रकार से कोई सुभाष चंद्र बोस के जैसा महान व्यक्ति हो सकता है। कोई विष्णुगुप्त चाणक्य के जैसा महान राजनीतिक, कूटनीतिक गणितज्ञ हो सकता है। कोई आर्यभट्ट के जैसा महान गणितज्ञ हो सकता है। कोई अटल बिहारी वाजपेयी के जैसा ब्राह्मण वीर प्रकट हो सकता है हमारे आपके घरों में से, हमारे आपके बीच से ही निकल करके। इसलिए एक तो बात मैं बताऊं मुख्य रूप से, जैसा कि आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में उन्होंने कहा है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वैश्विक महामारी, और इस वैश्विक महामारी के चलते हमारे चाणक्य विकास मोर्चा के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा मित्रों, जो कि 12 अप्रैल 2020 को होना था ब्राह्मण महाकुंभ। इस वैश्विक महामारी के कारण ये कार्यक्रम हम लोगों को रद्द करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। आगे निकट भविष्य में इसकी घोषणा आदरणीय उर्वार जी के द्वारा की जाएगी। तब तक मैं तो ये कहना चाहूँगा मित्रों, ये जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी आई है, इससे बचा करके घरों में रह करके टेलीफोनिक व्यवस्था के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपने ब्राह्मण समुदाय को जगाने का कार्य करिए। अपने शरीर को बचाते रहिए, इस वैश्विक महामारी से बचाइए और आगे बढ़ते रहिए, जगाने का काम करिए। हमारा जो ब्राह्मण समुदाय है, ब्राह्मण समाज है, अपने बल को, अपने पौरुष को भूल चुका है मित्रों। जैसे त्रेता में हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति हो गई थी, याद नहीं था। ऋषियों के श्राप के कारण, हाँ, विष्णुदत्त पाठक जी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, तिथि नई जोश वही के साथ मजबूत स्थिति में आएंगे मित्रवर। ये भगवान ने हमको आपको अवसर दिया है कि अपने आप को और मजबूत बनाओ और मजबूती के साथ तब मैदान में आओ।
इसीलिए तो हनुमान जी को जैसे अपने बल का विस्मरण हो चुका था, जामवंत जी ने उनको जगाने का काम किया, क्योंकि ऋषियों के श्राप से हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे। और जब बल को भूल गए थे हनुमान जी महाराज, तो जामवंत जी ने जगाने का काम किया। राम काज लगितौ अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। तो कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जलनिधि खारा। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। तो इसी प्रकार का कार्य जामवंत जी के जैसा जगाने का काम, ब्राह्मणों के बल पौरुष को याद दिलाने का काम हमारे आदरणीय ब्रजेश मिश्र उर्वार जी के द्वारा किया जा रहा है। और आप लोग भी उनका संबल बनिए। नहीं कुछ हो सकता है तो गिलहरी की भूमिका निभाइए मित्रों। रामादल में जिस समय पुल का निर्माण कार्य जारी था, उस समय बंदर, भालू इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुल के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी थी। गिलहरी ने देखा कि हम भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस पावन पुनीत कार्य में अपना योगदान दें। क्या करती थी? वह जाकर के समुद्र के जल में डुबकी लगाती थी। उसकी पूंछ, उसका पूरा शरीर गीला हो जाता था। फिर वह रेत में लोट पोट करके अपने शरीर में रेत चिपका करके लाती थी और पुल के ऊपर झाड़ देती थी। उसका छोटा सा योगदान देखिए। इस प्रकार से आप लोग भी छोटा छोटा योगदान दीजिए। आदरणीय ब्रजेश मिश्र उर्वार जी के भुजाओं को बल मिले, ऐसा कुछ कार्य करिए, ताकत बनिए। अपने अपने घरों से निकलिए मित्रों, और चाणक्य विकास मोर्चा के उद्देश्यों को फलीभूत बनाने में, सफल बनाने में आप लोग अपनी महती भूमिका का योगदान दें, और जिससे कि ब्राह्मण समाज अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे। बंधुओं, लिख रहे हैं आनंद मिश्र जी, आज चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों पर आरोप लगाया जा रहा है। सही बात है। विष्णु पाठक जी लिख रहे हैं, आप जैसे युवा भाई लोग का साथ हो तो इस बार अखंड ब्राह्मण महाकुंभ में ब्राह्मणों का जन सैलाब उमड़ेगा मित्रों। आप जैसे ब्राह्मण वीरों के रहते इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मणों का जन सैलाब न उमड़ेगा जरूर, और ब्राह्मण पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा, जो कार्य माननीय ब्रजेश मिश्रा जी के द्वारा किए जा रहे हैं वह ऐतिहासिक कार्य है। इतिहास गवाह रहेगा, और भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में आप सबका नाम लिखा जाएगा। माननीय ब्रजेश मिश्रा उर्वार जी का नाम लिखा जाएगा। प्राचीनतम नगरी, विश्व में अपनी महती भूमिका को निभाने वाले महामनीषी ब्राह्मण कुलभूषण चाणक्य जी की तपस्थली, चाणक्य जी की वह गुफा जिसमें किसी समय में प्राचीन काल में महामनीषी चाणक्य जी तपस्या किया करते थे, साधना रत रहते थे,
वह गुफा विदेशी आक्रांताओं के द्वारा विलुप्त कर दी गई थी, दबा दी गई थी। मित्रों, उस गुफा को खोज निकालने का कार्य माननीय ब्रजेश मिश्र उर्वार जी ने किया मिलकर के, और 2014 में उसको खोजा। आने वाले भविष्य में जब भारत का गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा मित्रों, तो उसमें चाणक्य विकास मोर्चा के संपूर्ण सजग सिपाहियों, सजग प्रहरियों का नाम लिखा जाएगा कि पाटलिपुत्र में कौटिल्य की तपस्थली ब्राह्मण कुलभूषण विष्णुदत्त चाणक्य की जो वह गुफा, जहां पर तपस्या करके, और ऐसी तपस्या की महामनीषी चाणक्य जी ने कि नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। उस गुफा को खोजने का कार्य आदरणीय ब्रजेश मिश्र उर्वार जी ने किया है। साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आज वह स्थल सरकार के द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया है, और आने वाले समय में उसका भव्य रूप होगा, दिव्य नजारा होगा। मित्रों, बहुत सुंदर। रमाशंकर दुबे जी लिख रहे हैं, आदरणीय श्री उर्वार जी के नेतृत्व में हम सभी युवा उनके साथ हैं, लगे रहिए। देखिए, अंगद, नल, नील, हनुमान, सुग्रीव आदि मिलकर के रामादल में जैसे प्रभु श्री राम जी के कार्य को संपन्न कराने का बीड़ा उठाया और अपने योगदान के द्वारा प्रभु श्री राम जी से भगवती सीता को मिलाया, वैसे ही इस मातृभूमि, इस धरा, इस मां भारती के लिए जो माननीय उर्वार जी कार्य कर रहे हैं, उसमें आप लोग भी कोई नल नील की भूमिका निभावे, कोई जामवंत की भूमिका निभावे, कोई अनंत बलवंत हनुमंत की भूमिका निभावे, कोई सुग्रीव की भूमिका निभावे, कोई अंगद की भूमिका निभाते हुए जाकर के लंका में अपने पांव को जमा दे। ऐसे ही युवा योद्धाओं की आवश्यकता है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, आज ब्राह्मण समाज अपने अधिकार से वंचित है, सवर्ण समाज अपने अधिकार से वंचित है। सवर्णों के पैरों में बेड़ियां डाल करके उनको जकड़ दिया गया है, और ऐसा जकड़ा गया है कि जैसे घोड़े और गधे की रेस लगवाई जाए और घोड़े के पैर में जंजीर डाल करके अगले पैर से पिछले पैर को जोड़ करके बांध दिया जाए और कहा जाए दौड़ो। वो घोड़ा क्या दौड़ेगा मित्रों? गधा जीत जाएगा। इस दौड़ में, इस रेस में यही हो रहा है। सवर्णों के साथ यही हो रहा है। प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। प्रतिभाओं को मिट्टी में मिलाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, और हम लोगों को आगे आना होगा। सवर्णों को आगे आना होगा। अपने अधिकार की लड़ाई में
घरों से निकलना होगा मित्रों, और जब तक घरों से नहीं निकलोगे तब तक हमारी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात और बताना चाहूंगा, आप लोग अपने विचारों को भी उसमें लिखते रहिए, अपने प्रश्नों को लिखिए, उस पर भी चर्चा करूंगा मैं। जैसे अन्नपूर्णा वेंकटेश गुड़िया देवी जी लिख रही हैं, अखंड ब्राह्मण महाकुंभ की जय हो, जय चाणक्य, जय परशुराम। देखिए, हाँ मित्रवर लिख रहे हैं आप प्रांजल पाठक जी की, पालघर में संतों की हत्या हमारी एकता पे तमाचा है, उनको बचना हमारी जिम्मेवारी। हाँ ठीक है, आपके सेंटेंस को मैं समझ गया। आप लिखना चाह रहे हैं कि संतों को बचाना, ब्राह्मणों को बचाना, जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता पे कुठारा घात हो रहा है, इसके विरोध में हमको आपको खड़े होने की आवश्यकता है, फरसा लेकर के सामने आने की आवश्यकता है। जब तक हम परशुराम के वंशज ब्राह्मणों के हितों के लिए एक नहीं होंगे, बटे रहेंगे, क्षेत्रवाद में, संप्रदायवाद में बटे रहेंगे, जब 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 हिंदू बटा तब तब हिंदू कटा, जब जब संप्रदायवाद में हम आप बटे हैं तब तक कटे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बड़े बड़े जो जगतगुरु शंकराचार्य, मठाधीश, महंत इत्यादि हैं, जो संप्रदायवाद में बटे, कोई शंकराचार्य, कोई शंकर मत को मानने वाला, कोई रामानुजाचार्य मत के हैं, कोई रामानंदाचार्य संप्रदाय के हैं, कोई शैव हैं, कोई शाक्त हैं, कोई गणपति को मानने वाले गणपत्य हैं। तो इस प्रकार से जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे। इसलिए सभी ब्राह्मण, चाहे वह द्रविड़ हों, चाहे वह सारस्वत हों, चाहे गौड़ हों, सनाढ्य हों, सरयू पारीण हों, कानकुब्ज हों, चाहे कहीं का भी ब्राह्मण हो मित्रों, देख लिया जाए, ब्राह्मण जब जब बटा तब तब कटा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपसी द्वेष मिटा करके आप लोग एक होइए। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, लोग उंगली उठाते हैं ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने इतने दिनों तक अन्य वर्गों का शोषण किया। मुझे तो कहीं इसका प्रमाण ही नहीं मिल रहा है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया। क्यों? त्रेता में राजपूतों का राज था, द्वापर में यदुवंशियों का राज था, कुरुवंशियों का, कौरव पांडवों का। उसके बाद में जब कलयुग आया तो मुगलों का रहा, क्षत्रियों का रहा, तत्पश्चात क्षत्रियों का रहा, मुगलों का रहा, विदेशी आक्रांताओं का राज रहा। इसके पश्चात अंग्रेजों का राज रहा। अंग्रेजों के बाद में अब तो वही नीली कोट वाले के द्वारा बनाए गए संविधान को ही राज में मानता हूं, संविधान राज कर रहा है। तो ब्राह्मणों ने कब जो है लोगों का शोषण किया, जरा कोई हमें बता दे। प्रांजल पाठक जी कुछ लिख रहे हैं, शास्त्र के साथ शस्त्र ज्ञान की भी आवश्यकता, कलयुग में लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। बंधुवर, आपके विचार का मैं स्वागत करता हूं। एक बात और बड़ी गजब बताता हूं मैं आपको कि देखिए, आज ब्राह्मणों को लोग टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों को निशाने पे रख रहे हैं। ब्राह्मण कब शोषण किया किसी का?
कभी भी ब्राह्मण ने किसी का शोषण नहीं किया मित्रों। ब्राह्मण का चरित्र ही उदारवादी रहा है और ब्राह्मण देने के सिवा किसी का छीना नहीं, किसी का लूटा नहीं। ब्राह्मण ने तो लुटाया है मित्रों। आदि अनादि काल से देख लीजिए, चाहे वह महर्षि वशिष्ठ हो, उन्होंने लुटाने का कार्य किया है। चाहे वह जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण परिवार के हुए, लुटाने का काम किया है। चाणक्य जी को देख लीजिए, ऐसा नीति निपुण, ऐसा अर्थशास्त्री, ऐसा नीतिज्ञ, ऐसा कूटनीतिज्ञ, ऐसा विद्वान ब्राह्मण, जिसने अदने से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। चाणक्य चाहते तो स्वयं भी गद्दी पे आसीन हो सकते थे, किंतु उन्होंने स्वयं गद्दी नहीं ली, स्वयं सिंहासन नहीं संभाला, उन्होंने तो लुटाया है मित्रों। ब्राह्मण ने तो लुटाया ही लुटाया है, लूटने का काम नहीं किया है। इतिहास के पन्ने खोल करके कोई हमें दिखा दे कि अमुक ब्राह्मण ने लूटने का काम किया है, अमुक ब्राह्मण ने शोषण का काम किया है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं मैं, बहुतों को बुरा लगेगा। आज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी एकता, हमारी अखंडता बहुत सुंदर, दधीची का त्याग लोग भूल गए। बहुत सुंदर लिखा है आपने पाठक जी। तो त्याग किया है ब्राह्मणों ने, अपना सर्वस्व न्योछावर किया है इस मां भारती के लिए। जिस बात की ओर मैं इशारा कर रहा था, एक छोटा सा उदाहरण जो वर्तमान में खूब प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा मित्रों, उस मुद्दे पे चर्चा करूंगा। आप लोग अपने प्रश्न तब तक लिखते रहिए, शेयर करते रहिए। मुद्दा क्या है? जिसे देखिए वही ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, चाहे वह जय भीम वाले हों, चाहे जय मीम वाले हों। जय भीम जय मीम, चाहे वह आदरणीय बहन जी मायावती की पार्टी हो, चाहे जो है वह मुलायम जी की पार्टी हो, कोई भी हो, सब ब्राह्मणों को टारगेट करके। मैं किसी विशेष पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, हमारी तो अपनी राघव सरकार की जो पार्टी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, ये हमारी मातृभूमि और माता स्वर्ग से भी महान है। और इस मातृभूमि के साथ जो विश्वासघात कर रहा है, जो कुठाराघात कर रहा है, इस मातृभूमि को नष्ट करने का, इस मातृभूमि का गला घोंटने का जो कुत्सित प्रयास कर रहा है, मैं उसके विपक्ष में हूं। जो हमारी एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहा है, मैं उसके विपक्ष में हूं। किसी पार्टी से क्या लेना देना? मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा मित्रों, इस कलिकाल में संघे शक्ति कलियुगे, यदि आप संगठित नहीं होंगे तो आपको पीड़ित किया जाएगा। और सबसे ज्यादा पीड़ित आज ब्राह्मण है। इतनी योग्यता,
निपुणता होने के साथ साथ, प्रवीणता होने के साथ साथ ब्राह्मण मजबूर है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहा। क्यों? क्योंकि वो जो नीली कोट वाले का जो कानून है ना, उस कानून ने प्रतिभाओं के पैरों में ऐसी बेड़ियां जकड़ दी कि वो बेड़ियां ब्राह्मणों को गर्त की ओर ले जा रही, सवर्णों को गर्त की ओर ले जा रही हैं। मित्रों, मैं जो चर्चा कर रहा था, लोग कहते हैं अंबेडकर जी के साथ अन्याय हुआ। क्या आप मानते हैं इस बात को? मनगढ़ंत कहानियां गढ़ ली गई, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ ली गई हैं। अंबेडकर जी के साथ क्या अन्याय हुआ? कोई बता दे मुझे। जिसके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सेना में सूबेदार हों और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हिंदुस्तान में चलता था, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जिसका पिता सूबेदार हो, क्या उस व्यक्ति के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करने की कोई जुर्रत कर सकता है क्या? बताओ जरा। झूठ मूठ की कहानियां गढ़ ली गई हैं। मित्रों, एक बात और बता दूं, ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उपनाम है अंबेडकर ना, ये एक ब्राह्मण शिक्षक के द्वारा दिया गया है। ब्राह्मण शिक्षक जो बाबा साहब से प्रेम करते थे, उन्होंने अपना उपनाम दिया अंबेडकर जी को। आप लोगों को पता होना चाहिए, उठा के देख लीजिए, विकिपीडिया खोलिए और उसमें पढ़ लीजिए। मेरे पास तो रिकॉर्ड है मित्रों। और उन महामनीषी ब्राह्मण शिक्षक का नाम था श्री कृष्णा महादेव आंबेडकर। इन्होंने अपना सरनेम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया। आज ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी देख रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि की धरा से अन्नपूर्णा वेंकटेश जी, क्या हम ब्राह्मण तो हमेशा से ही त्याग करते आए हैं, अपने बच्चों के हक का भी आशीर्वाद अपने यजमान को खुशी के रूप में देते। बहुत सुंदर, दिव्य। तो मुख्य विषय की ओर चलता हूं, जो इस समय जय भीम जय मीम का नारा लगाते हुए ब्राह्मणों को, सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मणों ठाकुरों के ऊपर उंगली उठाई जा रही कि ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने हमारा शोषण किया, हमको पीड़ित किया। ना, कदापि नहीं। अंग्रेजी सेना में, ब्रिटिश सेना में जिसका बाप सूबेदार हो, उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करने की कोई जुर्रत कैसे कर सकता है? आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी बताइए, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। कर सकता है क्या? असंभव। एक बात और बता दूं, यह केवल ब्राह्मणों को, सवर्णों को टारगेट करने के लिए झूठी कहानी गढ़ ली गई है। सरासर गलत बात है। जिस समय 7 नवंबर सन 1900 में सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी ने उनका दाखिला कराया था, उनका नाम लिखाया था, तो उस समय उनके नाम के आगे अंबेडकर नहीं था। उनका उपनाम तो सकपाल था। उनका टाइटल जो था सकपाल था। सकपाल टाइटल हटा करके ब्राह्मण शिक्षक श्री कृष्णा महादेव आंबेडकर जी ने अपना उपनाम दिया। और अगर
सवर्णों ने कृपा नहीं की होती। मित्रों, यदि सवर्णों ने कृपा नहीं की होती तो क्या विदेश बैरिस्टरी पढ़ने के लिए माननीय बाबा साहब जा पाते? कदापि नहीं। और बैरिस्टरी पढ़ करके जब आए तो क्या किया? जिस समय हमारी मां भारती गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और इस मां भारती को, इस वसुंधरा को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए हमारे आजादी के दीवाने परवाने रणबांकुरे प्रयासरत थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। जिस समय सरदार भगत सिंह इत्यादि के ऊपर फांसी का फरमान हुआ, फांसी देने का ऐलान हुआ, तो यही महोदय जी जो सवर्णों के द्वारा भेजे जाने पर विदेशों से बैरिस्टरी पढ़ करके आए, सरदार भगत सिंह जी के मुकदमे को लड़ने के लिए इन्होंने मना कर दिया। अगर ये सरदार भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य भारत मां की आजादी के परवाने दीवानों के अगर मुकदमों को लड़ते तो आज भारत की शक्ल कुछ और होती। मित्रों, भारत सोने की चिड़िया था और आज भारत सोने की चिड़िया ही होता। सरदार भगत सिंह जी की फांसी नहीं होती, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि जिनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया, अगर ये महोदय नीली कोट वाले मुकदमा लड़ते तो आज इस भारत भूमि की शक्ल कुछ और होती। मित्रों, माननीय ब्रजेश मिश्रा जी देख रहे हैं, मैं नमन करूंगा। माननीय आचार्य के तिवारी जी देख रहे हैं। आप सब जैसे ब्राह्मण योद्धाओं के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मैं अंतःकरण से सराहूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, आशीर्वाद साधुवाद दूंगा। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हीं सवर्णों के द्वारा कृपा किए जाने पर विदेश से बैरिस्टरी पढ़ के आते हैं। और जिस समय हमारी भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी मित्रों, उस समय भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए हमारे वीर सिपाही, स्वतंत्रता सेनानी जत्र तत्र जंगलों में भटक रहे थे। उस समय ये का नीली कोट वाले महोदय वातानुकूलित व्यवस्था में रहते थे। मित्रों, मैं कैसे कहूं कि इनका योगदान था भारत को बनाने में? कदापि नहीं। जुड़िए मित्रों। और चाणक्य विकास मोर्चा के संयोजक माननीय ब्रजेश मिश्र उर्वार जी जो ये बेड़ा उठाए हैं सवर्णों को उनका हक दिलाने का, उनके कंधों को मजबूत करिए, उनके भुजाओं को मजबूत करने का कार्य करिए। तभी सवर्ण समाज अपनी पुरातन संस्कृति सभ्यता को बचा पाएगा। अन्यथा तो ये जय भीम जय मीम वाले तो भारत की संस्कृति सनातन सभ्यता की लुटिया डुबाने पे आमादा है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, वही हमको श्लोक याद आता है चाणक्य जी का।
जो बाल्यकाल में हमने गुरुकुलों में पढ़ा था मित्रों, बलम विद्याच विप्राणाम, ब्राह्मणों का बल जो है विद्या है। और अपने ब्राह्मण समुदाय के बच्चों को, जो मेधावी हैं, जो कुशाग्र बुद्धि के हैं, उनको यथासंभव प्रयास करके उच्च शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की जाए। आज देखिए ऐसे ऐसे एजेंडे चलाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को निस्त नामूद करने की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, आदरणीय मिश्रा जी लिख रहे हैं, जय भीम का नारा बदल देंगे क्योंकि पांडव पुत्र भीम को आगे बढ़ाना है। बहुत सुंदर, दिव्य। वही है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो हमारे ब्राह्मण समुदाय के, हमारे सवर्ण समुदाय के युवा वर्ग पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं, नशाखोरी के आदी होते जा रहे हैं, गलत विचारों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, उनको भी उधर से निकालना है। अनावश्यक बाह्य आडंबर पाखंड इत्यादि में जो चले जा रहे हैं, उनको भी सन्मार्ग पर लाने की आवश्यकता है मित्रों। और तभी सशक्त भारत, समृद्ध भारत, सर्वसंपन्न सुसमृद्ध भारत की कल्पना तभी की जाएगी जब सवर्ण समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय समुदाय आपसी बैर को मिटा करके अपनी एकता, अखंडता को बनाने में कामयाब होगा। तभी जो है यह भारत सुसमृद्धशाली भारत बन पाएगा। बलम विद्या विप्राणाम के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, बलम विद्याच विप्राणाम। और वर्तमान में क्या स्थिति है कि हमारे कुछ ब्राह्मण बंधु ऐसे हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो पा रही है। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखिए कि वो अपने बच्चों को कैसे उच्च शिक्षा दिला पाएंगे, क्योंकि नीली कोट वाले के कानून ने ऐसे बेड़ियों में जकड़ दिया है। आर्थिक समृद्धि तो नष्ट हो चुकी है, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हमको आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रतिभाओं को निखारना होगा, कुशाग्र बुद्धि बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, त्याग करना होगा। और वह त्याग आदरणीय ब्रजेश मिश्रा उर्वार जी कर रहे हैं। उनके त्याग में ये महान यज्ञ है। महान यज्ञ में आप लोग भी आहुति दीजिए। जब तक आहुति नहीं देंगे, यज्ञ की संपन्नता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इतना बड़ा महान यज्ञ है। एक यज्ञ को संपन्न करने के लिए उसमें घृत की आवश्यकता पड़ती है, उसमें समिधा की आवश्यकता पड़ती है, उसमें शाकल्य की आवश्यकता पड़ती है। शाकल्य में तिलार्धम तंदुलम प्रोक्तम तंदुलार्धम यवस्तथा, तिल, चावल, जौ, गुड़, घी इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, तभी यज्ञ संपन्न होता है। और जब यज्ञ संपन्न होता है तो फिर अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होते हैं। और वही चरु जब दिया जाता है तो भगवती स्वरूपा मां कौशल्या के गर्भ से प्रभु प्रकट होते हैं। तो ऐसा यज्ञ शुरू किया है, ऐसा अनुष्ठान ब्राह्मण महाकुंभ का, चाणक्य विकास मोर्चा का जो यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया है आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी ने, तो उस यज्ञ में आप लोग भी आहुति दें। और बिना आहुति दिए
कुछ होने वाला नहीं है। लोग भटकते जा रहे हैं और भटक रहे हैं, इसीलिए बट रहे हैं, और बट रहे हैं तो इसीलिए कट रहे हैं। मित्रों, भटकना नहीं है, बटना नहीं है, कटना नहीं है। संपूर्ण सवर्ण समुदाय एक हो जाइए। अन्य वर्ग के लोग सवर्णों को ही लक्ष्य बना करके बेधने पे लगे हुए हैं, उतारू हैं। बड़ी गजब की बात। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी ने प्रश्न किया था अपने शिष्यों से, क्योंकि मैं गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली में बैठा हूं, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी देहरादून में बैठा हूं, और यहां से उद्घोष कर रहा हूं आपके पेज पर, चाणक्य विकास मोर्चा के पेज पर यहां से उद्घोष कर रहा हूं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने जैसे पूछा अपने अन्य शिष्यों से, चिड़िया की आंख को बेधना था, अन्य शिष्यों से प्रश्न किया, बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो किसी ने कहा गुरुजी पहाड़ दिख रहा है, किसी ने कहा नदी, झरने, पर्वत, पहाड़, वृक्ष इत्यादि इत्यादि, अमुक 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 बातें सब बखान कर दिया लोगों ने। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से पूछा बेटा क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है। लगा दिया निशाना और बेध दिया। इसी प्रकार से सब लोगों को केवल ब्राह्मण दिख रहा है, सवर्ण दिख रहा है। ब्राह्मण को नष्ट करो, ब्राह्मण पे निशाना लगाओ, ब्राह्मण को गर्त में मिलाओ। बड़ी विडंबना का विषय है मित्रों, जबकि ब्राह्मण ने सदैव त्याग किया है। सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग तक चले आइए, ब्राह्मणों ने केवल त्याग किया, त्याग के अलावा कुछ भी नहीं किया। मित्रों, ब्राह्मणों ने त्याग किया है। लिख रहे हैं प्रांजल पाठक जी, अश्विनी चौबे जी भी बिहार से हैं, यहाँ के स्वास्थ्य पे कुछ बोलने को तैयार नहीं, उनको भी वीडियो के माध्यम से एहसास दिलाना होगा, जरूर दिलाना होगा। अश्विनी चौबे जी, आप ब्राह्मणों के सिरमौर बनिए और कुछ कर जाइए। इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम लिखा जाए। कुछ करिए। मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा सवर्ण समुदाय से, सवर्ण समाज से, कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी। चाणक्य विकास मोर्चा नाम है, जैसे चाणक्य जी की ही नीतियां मुझे याद आती हैं। चाणक्य नीति के चौथे अध्याय का ये 5वां श्लोक है बंधुओं, बड़ा गजब का है। कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी, प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। तो जो विद्या है ना, यह कामधेनु के समान है। कामधेनु से कुछ भी कामना कर लीजिए तुरंत मिल जाएगा। राज, वैभव, यश, धन, धान्य, सुख, समृद्धि, जो भी कामधेनु से प्रार्थना करिए मिल जाएगा। इसी प्रकार से तुरंत फल प्रदान करने वाली विद्या होती है मित्रों। जुड़िए। प्रवासे मातृ सदृशी, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र का लालन पालन करती है, उसी प्रकार से प्रवास काल में विद्या हमारी
जो हमारी अमूल्य निधि है, जो हमारी धरोहर है, वह माता के समान हमारा पालन करती है। इसलिए विद्यार्जन करिए। कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसीलिए अपने संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, तराशिए, और ऐसे तराशिए कि गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तराशिए, निखारिए अपने ब्राह्मण बटुकों को। और जब ब्राह्मण बटुक विद्या के क्षेत्र में पारंगत होकर के निकलेंगे, तभी हमारा यह राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। पुनः गुरुकुलों की स्थापना जरूर करवानी पड़ेगी। पुनः प्राचीनता की ओर लौटना पड़ेगा। आदरणीय मिश्रा जी का संदेश आया कमेंट के माध्यम से, गुरुकुल को फिर से महत्व देना होगा, देना ही होगा। जब तक कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति का बहिष्कार नहीं होगा और पुनः गुरुकुलों का पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार नहीं होगा, तब तक लॉर्ड मैकाले की ये शिक्षा पद्धति हावी होती रहेगी और सभ्यता संस्कृति पे कुठाराघात होता रहेगा। मित्रों, आपको मैं इतिहास बता दूं, जिस समय ब्रिटिश हुकूमत यहां नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई छोटा सा व्यापार शुरू करने के लिए ब्रिटेन से। वहां का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ विचारक आता है यहां और सर्वे करता है। सर्वे करता है और सर्वे क्या करता है कि यहाँ के अमूल्य निधि, अमूल्य धरोहर तो यहाँ के गुरुकुल हैं, यहाँ की शिक्षा पद्धति है, यहाँ के ब्राह्मण हैं। पहले गुरुकुलों को नष्ट किया जाए, कैसे कैसे फूट डालो शासन करो की नीति पे जोर दिया। धीरे 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 यहां की शिक्षा पद्धति में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को घुसेड़ दिया, नष्ट कर दिया। आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके जो बच्चा निकलेगा वो क्या कहेगा? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहेगा। आई डोंट नो हु इज जननी जन्मभूमि, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। और जो गुरुकुल से पढ़ के निकलेगा, क्या गुरुकुलों में पढ़ने वाले तात्कालीन सर्जन नहीं थे? क्या तकनीशियन नहीं थे? क्या आयुर्वेदाचार्य नहीं थे? क्या वैद्य नहीं थे? थे। जब दुनिया के अन्य देशों को कुछ भी नहीं ज्ञान था, तब हमारे यहां के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने गणित के ऐसे ऐसे सूत्र दे दिए मित्रों कि आज पूरे विश्व में उनका नाम है। लिख रहे हैं सत्येंद्र मिश्रा जी, सवर्णों से फोड़कर दलितों को अलग किया, सवर्णों को गाली देना और दलितों का धर्म परिवर्तन कराना एक खतरनाक सोच चल रहा है। सवर्णों एकता से ज्यादा हिंदू एकता के लिए भी कुछ बताइएगा स्वामी जी। बहुत सुंदर,
इसी मुद्दे पे मैं आने वाला हूं, पूरा 1 घंटा लूंगा। समय कितना हो गया भाई, समय की गरिमा भी होती है। 3 बज गए, 1 घंटे पूरा हो गया। मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि इतना देर हो गया। हाँ, मुख्य रूप से विषय पे केंद्रित होते हैं। दलितों का शोषण कभी भी सवर्णों ने नहीं किया, खासकर ब्राह्मणों ने तो किया ही नहीं है। ये शोषण की परंपरा मुगल काल से प्रारंभ हुई। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं हम, जिनको कहते हैं कि प्राचीन काल से पुराणों का भय दिखा करके, शास्त्रों का भय दिखा करके दलितों से मैला ढोने का काम करवाया गया, म्लेच्छों का काम करवाया गया। सर पे मैले की टोकरी रख करके ले जाते थे बेचारे, जो कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं। ऐसी धारणाएं कि ब्राह्मणों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा जो है करवाई गई, ये गलत है। क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में शौचालय कभी भी घर में नहीं हुआ करते थे। शौचालय नहीं होते थे। लोग बाहर शौच करने के लिए जाया करते थे, लोटा लेकर के, अमुक अमुक जंगल इत्यादि में, खेत में। तो जब घर में शौचालय की प्रथा ही नहीं थी, शौच करने की प्रथा ही नहीं थी, तो कैसे ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने उनसे मैला ढुवाया? गलत बात है। ये घर में शौच करने की परंपरा मुगलों के काल से आई मित्रों। मुगल जब यहां आए, अपना शासन, आधिपत्य जमाया, यहां अपना शासन चलाया, तो उस समय मुगलों की जो मुगलानियां हुआ करती थी, उनको पर्दे में रखा जाता था। और जब पर्दे में रखा जाता था तो शौच करने बाहर नहीं जाने दिया जाता था, घर में ही उनसे शौच करवाते थे। और उन हिंदुओं से उठवाते थे कि जो मजबूरन हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहते थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, वो तो बन गए मुसलमान। लेकिन जो हिंदू अपने धर्म का परित्याग नहीं किया, अपने सनातन संस्कृति सभ्यता को पकड़ के रखे, उनसे मजबूरी में उनका धर्म भंग करके उनके सर पर मैले की टोकरी रखवाया, ढुवाया मुगलों ने। अब देखिए कहां से गेम चल रहा है। मुगलों ने और अंग्रेजों ने, जब मुगल शासन समाप्त हुआ, अंग्रेजों का शासन काल आया। अंग्रेज की अंग्रेजानियां जो थी, मैं कहूंगा मैडम, मिस, XYZ जो भी थी मित्रों, वो भी अपने यहां घर के अंदर शौच करने की परंपरा थी उनकी, उन्होंने ढुवाया। जो वाल्मीकि भाई आज के डेट में कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने मैला ढुवाया, गलत बात। हमारे सनातन संस्कृति परंपरा में ऐसा था ही नहीं। लोग बाहर शौच करने जाते थे। मुगलों के काल से, मुगल काल से जो हिंदू ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म का त्याग नहीं किया, उनका धर्म भंग करके उनसे मैला ढुवाने का काम मुगलों ने किया। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने किया। वो परंपरा चली आई। अब परंपरा चल रही थी तो फिर कैसे सिद्ध होता कि ब्राह्मणों ने मैला ढुवाया? ये तो नीच हरकत मीम वालों ने करवाई है इनसे। उल्टा जय भीम जय मीम एक हो गए। हाँ, ठीक लिख रहे हैं ब्रजेश मिश्रा जी आदरणीय। भीम वालों को मीम की नीच हरकत को समझना होगा और हम लोगों को समझाने हेतु जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है मित्रवर। ये तो मुगलों ने शुरू किया था। न तो ब्राह्मणों ने मैला ढुवाया,
न तो ठाकुरों राजपूतों ने मैला ढोवाया, न तो बनियों ने मैला ढोवाया इनसे। मैला ढोवाने का काम सर पे मैले की टोकरी रख करके लैट्रिन ढोवाने का काम मुगलों ने किया। विदेशी मुगलों आक्रांताओं ने, जो कि जिनकी कुत्सित भावना थी कि दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर नजरें गड़ाना, उनकी इज्जत आबरू से खेलना और अपनी मुगलानियों को घर के अंदर पर्दे के अंदर बुर्के के अंदर रखते थे, वो घर के अंदर लैट्रिन करती थी। और उन जो है सनातनियों से जिन्होंने अपना धर्म का परित्याग नहीं किया, इस्लाम नहीं अपनाया, उनसे मैला ढोवाया। उन्होंने धर्म भंग कर दिया, इसीलिए नाम क्या दे दिया? भंगी। किन्होंने? मुगलों ने दिया भंगी नाम। किसका धर्म भंग हो गया? भंगी हो गया। तो हमको उन वाल्मीकि भाइयों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, उन जय भीम वालों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। उन वाल्मीकि भाइयों को जागरूक करने की आवश्यकता है, उन जय भीम वालों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि ब्राह्मणों ने आपके साथ दुर्व्यवहार, सवर्णों ने आपके साथ दुर्व्यवहार कदापि नहीं किया है, ये मुगलों ने किया था। और उनके द्वारा दुर्व्यवहार को भूल करके जय भीम एक हो गए, जुड़ गए, एक हो गए। यही प्रक्रिया अंग्रेजों ने किया। मित्रों, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर समय ज्यादा हो रहा हो तो माननीय ब्रजेश मिश्र जी आप लिख दीजिएगा कि जो है इसे अब समापन की ओर ले चलें। नहीं तो मेरी वार्ता आनंद मिश्र से हुई थी कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर प्रदत्त जो कुछ भी है बोलते रहें, 2-4 दिन तक कंटिन्यूअस बोले, लेकिन समय की भी अपनी गरिमा होती। बताइएगा, आप लोग लिख दीजिएगा। तो मुख्य रूप से ये जो हमारा सनातन है, हमारी सनातन मान्यताएं हैं, इनको एक दूसरे के आपसी मतभेद को, वैमनस्य को भूलकर एक होने की आवश्यकता है। नहीं तो पुनः विदेशी आक्रांता जो हैं वह तोड़ देंगे, इसकी अखंडता, एकता को नष्ट करके भारत को खंड खंड होने पे मजबूर कर देंगे। मित्रों, देख लीजिए, अखंड आर्यावर्त जिसमें कि बांग्लादेश भी था, जिसमें कि पाकिस्तान भी था, जिसमें अफगानिस्तान भी था, कंधार आज का वो गांधार था, धृतराष्ट्र की ससुराल थी, गांधारी का मायका था, कहां है? जब जब सनातनी बटा तब तब कटा। इसलिए सभी सनातनियों को एक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज मैं देखता हूं समाचार चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब देखता हूं कि हमारे आपके आराध्य देव श्री राम जी के छाया चित्र पर जय भीम बोलते हुए चप्पलों का, जूतों का प्रहार करते हैं, तो मित्रवर नेत्रों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये इन भाइयों की नादानियां जो हैं उनको समझाना होगा कि राम हमारे आदर्श हैं। ये जो दलित संबूक की कथा जोड़ करके राम जी को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये भी गलत है। प्रभु राम जी ने जंगल में जाकर के ऋषि मुनियों के आश्रमों के साथ साथ कोल, भील, किरात इत्यादि सबको अपने समकक्ष दर्जा दिया, अपने साथ बिठाया। प्रत्यक्ष प्रमाण है। भीलों के राजा कौन थे? निषाद राज गुह कौन थे? श्री रामचरितमानस उठा करके देख लीजिए मित्रों। जब चौपाई पढ़ेंगे, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता,
सीय राम गुह तब लखन समेता। क्रम देख लीजिए, सीय राम गुह लखन समेता। तो प्रभु राम जी ने निषाद राज गुह को कितना सामीप्य प्रदान किया कि लखन पीछे हो गए और वह निषाद राज नजदीक हो गया बगल में। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता कौन, सीता जी राम जी तब गुह जी। इसके बाद में तब लखन सबरी के जूठे बेर खाए, भिलनी थी ना, कोल किरात इत्यादि इत्यादि को अपना सामीप प्रदान किया। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोरी कल्पना बता करके उनके छाया चित्रों पे जूता चप्पल मारते हैं तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। मित्रों, एक बात और बताऊं, कभी सोशल मीडिया पे छाया चित्र ऐसे आते हैं कि कोई जय भीम जय मीम बोलते हुए शंकर जी की पिंडी के ऊपर जूता पहन के पैर रखा हुआ है। ऐसे ऐसे छाया चित्र आते हैं, देख करके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है मित्रों कि ये हमारा भारत कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और इसका क्या हश्र होगा। इन कुत्सित भावनाओं को दूर करने की आवश्यकता है। सुबह का भूला यदि शाम को लौट करके अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हमारे जो भाई भटक गए हैं, जो भी हमारे भाई भटक गए हैं, जय भीम का नारा दे रहे हैं, उनको समझने समझाने की आवश्यकता है, उनको गले से लगाने की आवश्यकता है। जरूरी इस बात पे बल देने की जरूरत है मित्रों। मैं कहना चाहूंगा कि जो दुर्भावनाएं उनके अंदर पिरोई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं, उन दुर्भावनाओं को दूर करने की आवश्यकता है। एकजुट होइए। और बड़े गजब की बात बताऊं मैं, ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। भूसुर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, पृथ्वी के देवता। और देवता का काम क्या होता है? जो देता ही देता है। ब्राह्मणों ने ज्ञान बांटा, त्याग किया और अपने आप को तपाया, तपस्या किया, अपने आप को तपाया। तपाने के बाद समाज को कुछ देने का ही कार्य किया है मित्रों। बहुत कुछ दिया है। और आज भी बारी आ गई है कि आदरणीय उर्वार जी जैसे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं समाज को कुछ देने के लिए, राष्ट्र को कुछ देने के लिए। विलुप्त हो चुकी महामनीषी चाणक्य जी की वह गुफा, उसको शोध कार्य करके उसको खोज निकालने का काम जो उर्वार जी ने किया है, आज पर्यटक स्थल उसको घोषित किया गया है। मित्रों, ऐसे ही महामनीषी चाणक्य की तपस्थली पाटलिपुत्र में अपना योगदान दे रहे हैं आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी। उनके कंधों को मजबूत करिए, उनकी भुजाओं को बल दीजिए, एक होइए एक। और आप जैसे भूसुरों की आवश्यकता है, आप जैसे दधीची, आप जैसे वशिष्ठों की, आप जैसे पराशरों की आवश्यकता है, आप जैसे कौटिल्यों की आवश्यकता है। आप लोगों के अंदर
एक कौटिल्य ने हिलाकर रख दिया था, लेकिन त्याग इतना भरा था, अदने से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। चाहते तो स्वयं सिंहासनासीन होकर के, स्वयं सत्तासीन होकर के अखंड राज्य करते, लेकिन नहीं। त्याग देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट को सम्राटत्व प्रदान कर दिया। त्याग देखिए उस ब्राह्मण का। हाँ, आनंद मिश्र जी लिख रहे हैं, कुछ तो अश्लील तस्वीरें भी हमारे ईश्वर के विरुद्ध पोस्ट किया जाता है। हाँ, ऐसा जो है कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, इसका भी विरोध होना चाहिए। देखिए, जैसा कि पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में वर्णन आता है मित्रों, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। जो अपने धर्म को, अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सभ्यता को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कब समझेंगे? विदेशी आक्रांता अप्रत्यक्ष रूप से यहां की एकता, अखंडता को खंड खंड करने पे लगे हुए हैं, यहां की अस्मिता को धूल धूसरित करने पे लगे हुए हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। कुछ मिशनरीज ऐसे अभियान चला रहे हैं तोड़ने का। हमको आपको टूटना नहीं है मित्रों। संघे शक्ति कलयुगे। मुख्य रूप से आप लोग कुछ प्रश्न भी लिख सकते हैं। बहुत सुंदर। आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी ने लिखा, ऐसा करने वाले वर्ण संकर हैं, इनको बुद्धि का विकास करना होगा। सही बात लिख रहे हैं मित्रवर। राजपूतों ने कभी भी किसी का शोषण नहीं किया, क्षत्रियों ने कभी किसी का शोषण नहीं किया है। अगर राजपूतों ने शोषण किया होता तो कहानी कुछ और होती। राजपूत थे प्रभु श्री रामचंद्र जी, कब शोषण किया? त्याग कर दिया, राजसत्ता का त्याग करके जंगल में चले गए, नहीं शोषण किया। ब्राह्मणों ने शोषण नहीं किया। तो मुख्य मुद्दे की ओर आते हैं मित्रों। बड़ी गजब की बात है। ब्राह्मण को भूसुर कहते हैं, पंडित, पुरोहित, महर्षि, वेद पाठी इत्यादि इत्यादि नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति जो है ना, वह मनुष्य है। और मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहा गया है। क्यों? बहुत ही दिव्य बात है मित्रों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्यों का उत्तर चाहिए? हाँ मित्रों, जुड़े रहिए, शेयर करिए। बड़े गजब की बात बताऊंगा मैं। आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी कंटिन्यू सुन रहे हैं देहरादून उत्तराखंड की धरती से, और बहुत ऐसे मित्र हैं जो सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। करिए, शेयर करने की परम आवश्यकता है। लाइक हो या ना हो, कमेंट आवे या न आवे, शेयर करने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके त्याग, उसकी तपस्या, उसके योग, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के नवनिर्माण में
त्याग, तपस्या और बलिदान को देखते हुए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चाहे वह देवासुर संग्राम में अपनी हड्डियों को देकर के वज्र बनवा देने में त्याग देखा जाए, चाहे महर्षि वशिष्ठ जी का त्याग देखा जाए, चाहे चाणक्य का त्याग देखा जाए, त्याग के कारण ही ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और आज मित्रों, हाँ, आदरणीय आनंद मिश्रा जी लिख रहे हैं कि रामायण में प्रमाण मिलता है कि कोई छुआछूत का भेद नहीं था। छुआछूत तो था ही नहीं। ये छुआछूत की परंपरा मुगलों के काल से, अंग्रेजों के काल से प्रारंभ हुई। अंग्रेजों ने ब्लडी और ब्लैक मैन के नाम से पुकारा भारतीयों को। हमारे यहां कोई ऐसा था ही नहीं कि छुआछूत की परंपरा रही हो। छुआछूत की परंपरा एकदम नहीं थी। और इस समय जो वर्तमान स्थिति है, हाँ याद है, वाल्मीकि जी को देख लीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा कृत रामायण, जिसको संस्कृत की आदि रचना कहा जाता है, तो ये तो व्यर्थ का प्रोपोगंडा फैलाया गया कि ब्राह्मणों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा छुआछूत का प्रचलन हुआ। छुआछूत ना, एकदम नहीं था छुआछूत। मित्रों, तो मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं। आज हमारा ब्राह्मण समुदाय या हमारा सवर्ण समुदाय या हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता को मानने वाले गर्त की ओर जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। देखिए मित्रों, आज जो ब्राह्मणों की दशा है, समाज में ब्राह्मण आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनैतिक रूप से हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। इसके दो प्रधान कारण हैं। अब मुख्य कारणों पे आते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो राजनैतिक अधिकारों के लिए संगठन का अभाव। हम अपने राजनैतिक अधिकारों के लिए कभी संगठित नहीं हुए। संगठित हो जाइए। हमारे राजनीतिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक दूसरा कारण है कि जिन गुणों के आधार पर ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता रहा और पूज्य माना जाता था, उन गुणों का सर्वथा त्याग करता जा रहा है ब्राह्मण। तपस्या से विरत होता जा रहा है ब्राह्मण। इसलिए हमारे आपके अंदर ब्राह्मणोचित गुणों के विकास हेतु हमको आपको कर्म करना होगा, आगे आना होगा। मुख्य रूप से ब्राह्मण को श्रेष्ठ और पूज्य उसके गुणों के आधार पर माना जाता है, जाति के आधार पर नहीं। मित्रों, बड़ी गजब की बात है। और विशेष रूप से देखिए मित्रों, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ अथवा महान अपने कर्मों से होता है। आज हमारा भारत देश ऐसा भारत देश है कि मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद को भी पूजता है, उनको मानता है, उनको अपने आइडियल्स में अपना आदर्श मानता है। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, वह अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। उसके कर्मों के माध्यम से ही उसकी पूजा होती है। हमारी सनातन संस्कृति जो है,
वह सबको मान्यता देती है, सबका आदर करना सिखाती है, सबको नमन करना सिखाती है। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, कर्म से श्रेष्ठता आती है। मान लीजिए कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म ले ले और उसके कर्म निकृष्ट हो जाएं और वह निकृष्ट कर्म करने लगे तो उसको कौन सा श्रेष्ठता का सर्टिफिकेट कोई देगा? नहीं दे सकता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है मित्रवर दीपक जी। तो आगे मैं चर्चा कर रहा था द्विज। देखिए हम सब एक हों और एक हो करके ये जो चाणक्य विकास मोर्चा, ब्राह्मण कुलभूषण, तपोनिष्ठ कर्मयोगी विष्णुगुप्त, कौटिल्य चाणक्य की तपस्थली से आदरणीय श्री ब्रजेश मिश्रा उर्वार जी जो कार्य प्रारंभ किए हैं और उनकी मनसा फलीभूत हो, जिस प्रकार के सराहनीय कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, चाहे वह समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे वह जरूरतमंद लोगों की सहायता के रूप में, चाहे राजनीतिक स्तर पर, चाहे सामाजिक स्तर पर जो सवर्णों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्राह्मणों के हितों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हमारा आपका संबल प्राप्त हो और वह पुरजोर तरीके से अपने विचारों को शासन सत्ता के समक्ष रखें और ऐसा एकजुट होकर के ब्राह्मण महाकुंभ में आप लोग ऐसा शंखनाद करिए कि सत्तासीन उन दुर्दांत भावनाओं को पाल करके बैठे हुए जो कुर्सियों पे आक्रांता हैं, उनके सिंहासन हिल जाएं। ऐसा कुछ कार्य करिए आप लोग मित्रों, और सिंहासन को हिला देने की सामर्थ्य माननीय उर्वार जी के अंदर है। और वो है कैसे? आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों का सहयोग, सभी ब्राह्मण बंधु सहयोग दें। आपसी राग द्वेष मत मतांतर को भूल करके चाणक्य विकास मोर्चा का साथ देने की आवश्यकता है और वह घड़ी आ गई है कि आप लोग एक हो करके इनका साथ दें। नहीं देंगे तो बटे रहेंगे। मैं तो बरसों से रटता चला रहा हूं, जब जब सवर्ण समाज बटा है तब तब सवर्ण समाज कटा है। देख लीजिए मित्रों, मुगल काल में 1.25 मन जनेऊ तौल करके हिंदुओं का या तो धर्म परिवर्तन कराया जाता था या तो कत्लेआम किया जाता था। एक जनेऊ का वजन कितना होगा? कल्पना करिए। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम मान लीजिए। 5 ग्राम तो नहीं होगा। और 1.25 मन कितना होता है? 40 किलो का 1 मन होता है और 1.25 मन माने 50 किलो।
5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 5 ग्राम का भी एक जनेऊ हो तो जरा मल्टीप्लाई करिए मित्रों, 50 किलोग्राम में यानी 1.25 मन में कितना जनेऊ आता रहा होगा। करके देखिए, गणितज्ञ लोग हैं आप लोग। अपना अपना मोबाइल उठाइए या दूसरे का मोबाइल लीजिए, अपने मोबाइल पे तो फेसबुक पे हमें सुन रहे होंगे, कैलकुलेट करिए 50 किलो में कितने जनेऊ आते रहे होंगे। 1000 ग्राम का 1 किलो, 1000 ग्राम में कितने जनेऊ आएंगे? 5 ग्राम का भाग दे दीजिए, उसके बाद में फिर 50 का गुना कर दीजिए। इतने जनेऊधारियों का कत्लेआम करवा करके प्रतिदिन तब वह बंदा जल पीता था अथवा अन्न ग्रहण करता था, संकल्पित था सनातनियों को नष्ट करने के लिए। और हम सनातनी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय से, क्षत्रिय ब्राह्मण से, वैश्य वैश्य से, और अन्य जो हैं ब्राह्मणों से क्षत्रियों से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि विदेशी आक्रांताओं से बचना है, यदि अपनी सनातन संस्कृति सभ्यता को बचाना है, तो एक हो जाइए मित्रों। जब तक आप लोग बटे रहेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। माननीय मिश्रा जी का जो सराहनीय कदम है, मैं दाद देता हूं ऐसे ब्राह्मण वीर की, कि जिन्होंने ये कदम उठाया और हमारे ब्राह्मण कुलभूषण चाणक्य की गुफा को खोजा, 40 ट्रक मलबा हटवाया वहां से, सोच लीजिए। और ये 40 ट्रक मलबा उन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ही तो उस पे डलवाया गया होगा, गुफा को नष्ट करने का काम किया गया होगा। वो तपस्थली देख लीजिए, वो तपस्थली देखिए। मैं तो संपूर्ण सभी वर्णों के बारे में कह रहा हूं मित्रों। आप सब, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वैश्य हो, चाहे चौथे पायदान पे, आज तो ये सब समाप्त हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मों के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था थी। वर्णों के, कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। आज कहां रह गया? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना तो नीली कोट वाले महोदय जी के कानून का, संविधान का विरोध कर रहा हूं। एकदम नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बताना चाहूंगा कि विदेशियों की निगाहें गड़ी हुई हैं, जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, अमुक अमुक अमुक, उनको यहां का सोना दिखाई देता था मित्रों, सोना। और कई बार आक्रमण किया, विफल हुआ अंत में। हाँ, दीपक जी लिख रहे हैं 10,000 लोगों के जनेऊ तोड़े जाते थे। अति उत्तम, हाँ ठीक, कैलकुलेशन कर लिया होगा, बहुत सुंदर। तो मित्रों, उनको यहां का सोना दिखाई देता था और सोना लूट के ले गए। भारत जो है सोने की चिड़िया था और आज भी ऐसे नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। इसीलिए विदेशियों के निगाह में भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उस परमाणु परीक्षण को देखते हुए विदेशियों के कान खड़े हो गए। इसलिए
वो ऐसी मिशनरीज इत्यादि मिलकर के ऐसे विदेशी आक्रांता जो हैं यहाँ की एकता और अखंडता पे करारा प्रहार करने के लिए अंदर ही अंदर फूट डलवा रहे हैं, अंदर ही अंदर फोड़ दे रहे हैं, विद्रोह उत्पन्न करा दे रहे हैं। इसलिए चाहे वह दलित भाई हो, चाहे वह वाल्मीकि भाई हो, चाहे वह जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हो, सब एक हो जाइए, नहीं तो विदेशियों की, विदेशी आक्रांताओं की निगाहें इस सोने की चिड़िया को नष्ट कर देने पे टिकी हुई हैं। सोने की चिड़िया को बर्बाद करने पे उतारू हो चुके हैं लोग। अतः मैं तो कहना चाहूंगा मित्रों, अपने आप को जानो, पहचानो और एक हो जाओ। बिखरे रहोगे, बंटे रहोगे, तभी जो है विदेशी सफल होंगे। और अब हमको आपको विदेशियों को विफल करना है, विदेशी आक्रांताओं को विफल करना है, तो हमको आपको एक होना पड़ेगा। जब तप का बल त्रेता में था, ज्ञान का बल सतयुग में था, युद्ध बल था द्वापर में, और संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में एकता में, संघ में शक्ति है मित्रवर। इसलिए आप लोग एक हो जाइए, और जब तक एक नहीं होंगे कटे रहेंगे, बटे रहेंगे, तो अंत निश्चित है। अपने आप को बचाना है तो एक होना पड़ेगा। और नेतृत्व करने के लिए आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी आए हैं ना, ईश्वर की अनुपम कृति हैं वो, और ऐसे नारायण की अनुपम कृति का साथ दीजिए मित्रों, एक हो जाइए। महोदय, हाँ लिख रहे हैं प्रेम आजाद महोदय, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जाति, धर्म और गुरु परंपराएं सब बीमारी की जड़ है। हिंदू धर्म में मंदिर कौन जाता है, कोई नियम नहीं है। हाँ यही बात है। देखिए, जातिवाद कैसे समाप्त होगा, विचार करने की आवश्यकता है ना। इसकी मूल जड़ कहाँ है, जड़ को नहीं समझ पा रहे हैं कोई। किसी से कह दिया जाए चलो अपनी जाति छोड़ो, अपनी जाति छोड़ देगा, आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। क्यों छोड़ेगा अपनी जाति? जड़ तो वहां अटकी पड़ी है मित्रों। आप लिख रहे हैं, आपके जो है विचारों का स्वागत है, बहुत अच्छा। देखिए, हम सनातनी हैं, हम ये सोचें हम भारतीय हैं, हम इस माँ भारती के लाल हैं, तभी हमारा आपका कल्याण होने वाला। इस भावना से जब रहेंगे, जब हम बटे रहेंगे जातियों में, तो ऐसे ही अन्य वर्ग या अन्य विदेशी आक्रांता हमारा आपका शोषण करते रहेंगे। इसलिए मित्रों, एक होइए। समय 3:40 हो गया है। आदरणीय आनंद मिश्रा जी, ब्रजेश मिश्रा जी, बताइए समापन की ओर ले चलें कि और कुछ कहते रहें? लिखिए कुछ। देखिए मित्रों,
समय की भी अपनी मर्यादा होती है, समय की भी अपनी गरिमा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय आनंद मिश्रा जी ने निवेदन किया हमसे कि आचार्य प्रवर, चूंकि टीवी चैनलों पर हमारी डिबेट आती रहती है, ITV, हिंदुस्तान, प्राइम न्यूज इत्यादि इत्यादि अनेकों चैनलों पर इस दास को आमंत्रित किया जाता है डिबेट में। तो आदरणीय आनंद मिश्र जी ने निवेदन किया कि आचार्य श्री चाणक्य विकास मोर्चा के पेज पर ऑनलाइन आकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या। और एक मैंने उनसे आज सुबह 7 बजे के बाद उनका मैसेज आया व्हाट्सएप पर। मित्रों, ये बात मेरे मन में बहुत सुंदर, ये बात मेरे मन में कल रात को ही आ गई थी मित्रों, कि हम भी जैसे ब्रजेश मिश्रा जी, उर्वार जी बोलते हैं, हम भी कुछ बोलें। और रात में मेरे मस्तिष्क में बात आई, तारतम्यता देखिए। आज सुबह सुबह आनंद मिश्रा जी का मैसेज आया और मैंने तुरंत स्वीकृति दी और कुछ कहने का इस पेज के माध्यम से इस दास को अवसर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि हम सब एक हो जाएं, संघे शक्ति कलयुगे। आदरणीय मिश्रा जी लिख रहे हैं आप स्वयं निर्णय लें। तो ऐसा है, अब आगे फिर समय दिया जाएगा। समय की अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा होती है। समय की सीमा में, समय की परिधि में बंध करके जो व्यक्ति कार्य करता है सफल होता है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय चाणक्य, जय परशुराम।